श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का चमत्कार। कहा जाता है कि जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका हाथ थाम लेते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान गोपाल की। गोपाल बहुत ईमानदार था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और रात होने तक मेहनत करता, लेकिन लगातार कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। गोपाल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने परिवार के सामने अपने आंसू छिपा लिए। उसी शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, शिरडी जाओ, साईं बाबा के दर्शन करो। उनसे धन मत मांगना, उनसे सही रास्ता मांगना। अगले ही दिन गोपाल पैदल शिरडी के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह साईं बाबा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इतना बोझ अकेले क्यों उठा रहे हो? गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? बाबा बोले, जो अपने बच्चों का दुख नहीं समझे, वह बाबा कैसा? गोपाल ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। बाबा ने केवल इतना कहा, 2 शब्द याद रखना, श्रद्धा और सबूरी। गोपाल ने पूछा, क्या इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब बीज मिट्टी में बोया जाता है, तब वह पहले अंधेरे में रहता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसीलिए धैर्य रखो। गोपाल ने बाबा का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह साईं बाबा का नाम लेता। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा बैठा है। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उसने अपनी रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसने भूखे को खिलाया, उसने भगवान को खिलाया। कुछ महीनों बाद बारिश अच्छी हुई। गोपाल की फसल इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। गांव वाले बोले, यह तो चमत्कार है। गोपाल मुस्कुराकर बोला, चमत्कार खेत में नहीं हुआ, चमत्कार मेरे मन में हुआ। जब मैंने डर छोड़कर श्रद्धा और सबूरी अपनाए, तभी मेरी किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होता गया, लेकिन उसने कभी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। हर गुरुवार वह जरूरतमंदों को भोजन कराता। जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, तो वह कहता, साईं बाबा ने मुझे सिखाया है कि सेवा सबसे बड़ी पूजा है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, जीवन में हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन अगर मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और हृदय में दया हो, तो कठिन समय भी बीत जाता है। साईं बाबा का संदेश आज भी उतना ही सरल है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, किसी का बुरा मत करो, जरूरतमंद की मदद करो और हर इंसान में ईश्वर का रूप देखो। अगर यह कहानी
आपके दिल को छू गई हो, तो आप अपने जीवन में इन दो शब्दों को जरूर अपनाएं, श्रद्धा और सबूरी। सबका मालिक एक है,